अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अब काफ़ी बेहतर हूँ। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने 3-4 दिन 2-3 दिन तक यानी कि कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। मैं बीपी बहुत ज़्यादा मेरा एकदम से हाई हो गया था, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कोई अपना व्लॉग नहीं बना सकी। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? सब क्या हो रहा है आजकल और क्या चल रहा है आजकल? मुझे तो अभी कमज़ोरी यानी कि एकदम इतनी हो गई ना कि तबीयत की वजह से कि समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। दिमाग हिल रहा है बैठने उठने से। तो फिर मैंने सोचा बैठे रहने से तो बीमार बीमार और ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैंने चलो थोड़ी बहुत बातचीत की जाए, कुछ सुनाएं कुछ बताएं। हुई थी साजिद भाई की लाइफ में, तो बैठे बैठे तबीयत उस वक्त मेरे सर में तो दर्द हो रहा था, लेकिन बैठे बैठे अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई ना, तो मोबाइल मेरा हाथ से गिरा मेरा ना। तो जब हाथ से गिरा तो हम लोग सब बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने जल्दी से उठाया, बहन का आवाज़ दी बच्चों ने और ना वो बताया। फिर फ़ौरन लेकर गए, दूसरी बहन को भी बुलाया, सब जैसे लेकर गए तो पता चला बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुआ था। कभी नहीं हुआ मेरा कभी भी बीपी इस तरह से हाई नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया था। बहुत पूछा डॉक्टर ने कि इसी क्या हुआ, जो ऐसा क्या हुआ, पहले कभी हुआ है? कहा कि नहीं, कि कभी बीपी हाई नहीं हुआ, इनका तो कभी होता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा ऐसी क्या टेंशन है, ऐसी क्या परेशानी, क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से इतनी तबीयत ख़राब यानी कि इतना हाई हो गया एकदम से, जिसको कभी नहीं होता उसको अचानक इतना हाई कैसे आया? कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो घर में थोड़ा मसला चल रहा है। हर किसी को तो नहीं बोल सकते ना कि क्या मसला है क्या नहीं। उन्होंने इन लोगों ने सबने कहा कि भाई घर में थोड़ा मसला चल रहा है। तो मुझे एडमिट कर लिया था। एक दिन रही थी, फिर दूसरे दिन जैसे मैं आ गई थी घर पर, और घर पर आ गई थी, फिर उसके बाद से ना मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं, इतनी कमज़ोरी इतनी बहुत वो हो गई थी। तो बहन ने फिर अम्मी का फ़ोन आया बहन के पास ना, अम्मी ने बहुत उनको सुनाई, यानी कि उनसे पैसे मांग रही थी। कभी एक टाइम पहले उन्होंने लिए थे, लेती रहती थी, माँ है, हर औलाद को ज़रूरत होती है, माँ को ही बोलेगी। उन्होंने लिए, उन्होंने हमेशा उनको वापस कर दिए। इस बार जब लिए तो इस वक्त हमारी बहन के हालात ठीक नहीं थे कुछ, तो इस बार वो देने में थोड़ा लेट हो गई, तो उसके लिए उन्होंने फ़ोन किया था पैसों के लिए। तो उन्होंने बोला अम्मी अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी तब हाथ थोड़ा वो परेशान हो रही हूँ मैं, तंग है थोड़ा, और ना वो उसकी ना सायरा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बीपी आई हो गया। बोलने लगे इसको क्या हो गया, ये तो दूसरों को करने वाली है, इसको क्या हो गया? तो अम्मी ने उसने कहा कि अम्मी ऐसे मत बोलो, उसकी वाकई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एडमिट कर लिया था, छुट्टी अभी कल हुई है उसकी। तो अम्मी ने बोला हाँ ऐसे ही मरेंगी, दिल दुखाएंगे ना तो ऐसे ही मरेंगी। उसने कहा अम्मी बद्दुआ मत दो, वो कभी बद्दुआ नहीं देती, तुम बद्दुआ मत दो। कह रहे हाँ मैं तो दूंगी, मुझे तो इसकी शक्ल से इतनी नफरत है ना। साइमन ने उसने बोला बहन ने कि इसकी नफरत की वजह क्या है जो तुम इतनी करती हो? बेटों से भी तो करती हो नफरत, उनसे भी करो, हमसे भी करो, हमें भी क्यों फ़ोन करते हो, हमसे भी करो, एक से इतनी नफरत क्यों? बोलते कभी मौका नहीं मिला ना इसकी नफरत दिखाने का, बताने का। अब मिला है तो अब तो करूँगी, अब तो बताऊँगी कि मुझे इससे इतनी नफरत है। साइमन ने बोला, उसने कहा सही है करो। वो ये बात उसने मुझे बताई नहीं, लेकिन जब बातें हो रही थी ना तो फिर उसने मुझे बताया कि अम्मी से बात हुई थी और अम्मी ने इसी तरह बोला है। तो अम्मी ने फिर मैंने बोला ठीक है, इनकी बद्दुआएं तो आज चल रही हैं। मैंने कहा मैं तुम लोगों को भी, मैंने बहन से सब बैठे हुए थे ना, बहनों वगैरह भी, मैंने इन लोगों से कहा एक बात बोल रही हूँ मैं अभी सबके बीच में, मैंने कहा अगर मुझे कुछ हुआ ना, मैंने कहा सबको बोलूँगी ये बात में, अगर मुझे कुछ हुआ ना उसके ज़िम्मेदार ये होंगे और इनके बेटे होंगे बस। और मैंने कहा मैं ये बात हर किसी को बोल के ना, कुछ भी कल को मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सबको ये बोलूँगी अगर मुझे कुछ हुआ ना इन लोगों की वजह से हुआ है। कभी मेरा बीपी हाई नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और अब एकदम से इतना बीपी हाई। मैंने कहा बहुत कर लिया, मैंने कहा अब नहीं, इतनी नफरत एक माँ, सगी माँ, एक इतनी नफरत बेटी से कैसे हो सकता है? नफरत जिद्दी करनी है, मैंने कहा करो, तुम जिद्दी करोगे मैं अल्लाह से दुआ करूँगी तुम्हारे लिए, तुम करो, अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। जो तुम इतना कर रही हो, तुम्हारी नज़रों में सिर्फ तुम्हारे 2 बेटे तुम्हारे अपने सगे हैं,
बाकी तुम्हारा एक बेटा से तुम्हें नफरत, वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी बाकी तुम्हारी बेटियों से तुम्हें दोनों से इतनी नफरत, पता नहीं क्या चाह रही हैं, क्या हो गया इनको समझ से बाहर है। घर से निकाल के इनको सुकून में नहीं मिला, अब ये चाह रही है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से निकालो। बोलती है कि अगर इसको यहाँ पर रखा और इसको यहाँ से नहीं निकाला तो फिर तुम लोगों से भी ख़त्म है, मर जाऊंगी, मेरा चेहरा नहीं देखना अगर इसको रखोगी तो। हमारे बहनोई ने भी पूछा कि इतनी नफरत इससे एकदम से क्यों? उठते बैठते खाते पीते हर वक्त सिवाय सायरा 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 करते करती तुम्हें एकदम से इससे इतनी नफरत कैसे हो? तो होगी ना, जब इनका लेन देन मैंने बंद करवा दिया, इनके आमदनी आते आते मैंने बंद करवा दी, इनकी सारी बातें मैंने सबको बोल दी, हर किसी के आगे मैं कहा बता दी मैंने। तो मैंने कहा नफरत तो थी, तो वो तो और ज़्यादा, वो तो वो और दिखाएंगे, करो। इन्होंने कहा मेरी बहनों ने कि ऐसा क्या दिल दुखा दिया, ऐसा कि हाँ जो हमने नहीं किया वो इसने किया है तुम्हारा, हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, फिर क्या हुआ ऐसा? मुझे नहीं पता, मुझसे ना आज के बाद इसके बारे में कोई बात नहीं करना। तुम लोग तो खुद चाहते हो कि ना माँ से हमारी जान छूटे ख़त्म हो, इसने बोला चलो ऐसा ही सही, जैसा तुम समझो। अब हमारे भांजे की शादी हो रही है, उसकी डेट फिक्स होने वाली है, तो उस पर भी इन्होंने बहुत अभी से ही हंगामे शुरू कर दिए। मेरी बहन ने कहा अम्मी से, कि अम्मी को बताया कि अम्मी ना उसकी बात पक्की हो रही है, डेट फिक्स होने वाली है। अम्मी ने कहा भाई मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना, कोई उम्मीद नहीं रखना, तुम्हारे पहले नवासी की शादी है, तुम्हारी बेटियों में सबसे पहले बच्चे की शादी है, जो सबसे बड़ा है और जिसकी सबको खुशी और अरमान है, इतनी ख्वाहिशें हैं सबकी, और तुम उसको बोल रही हो ना कि मुझसे उम्मीद मत रखना। सामने ने कहा मैंने सिवाय अल्लाह के और किसी से उम्मीद ही नहीं रखी, और बाकी इन लोगों ने सिवाय अल्लाह के किसी से उम्मीद ही नहीं रखी। उनको पता है ना कि हमारे घर वाले, हमारे भाई हैं, अम्मी है, सबको पता है कि कैसे हैं क्या है, पूरे ख़ानदान को पता है। छोटी इज्जत बनाकर जो हमारी में बैठी हुई है ना, पूरे ख़ानदान को पता है, ननियाल को भी और ददियाल को भी। और ज़्यादा वो इसलिए वो कर रही है क्योंकि उन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे, उन्होंने देखा कि ये हर बता रही है, यूट्यूब पे आ गई है और दुनिया को बता रही है, तो इसलिए और वो ज़्यादा और ज़्यादा करने लगी है। मैंने कहा मैं इतने टाइम खामोश रही, अब तो मैं बताऊंगी, सब कुछ करूंगी, अब तो मैं जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगी। जब कोई मेरा नहीं है तो फिर मैं किसी की भी नहीं, अब मैं सिर्फ अपनी और अपने लिए करूँगी और करके दिखाऊंगी। देखना, सब कुछ देखना और सबको दिखाऊंगी, पता चलेगा कि हाँ ये भी, इसने जो कहती थी ना, कभी कुछ कहती नहीं थी, और आज इसने जो कहा वो उसने करके भी दिखाया, करके भी दिखाऊंगी तुम लोगों को कि ब्लॉग बना रही है, हमें बदनाम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो बहन ने कही तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। कभी से जबान ने खोली, कभी कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, अब कर रही है भी तो सोचो क्यों कर रही है। ऐसा नहीं करती उसके साथ, ऐसी हरकतें नहीं करती, इस तरह से उसको दिल्ली नहीं करती रात और दिन, वो नहीं करती। बर्दाश्त की एक हद होती है, किसकी जगह अगर कोई भी होगा ना, कोई भी एक हद तक बर्दाश्त करेगा वो। अगर देख लो, तुम्हें बताना था शादी का, मैंने तुम्हें बताया। अभी इसकी शादी की, सायरे की शादी की बात को एक तरफ रखते हो, अभी मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। चलेगा अब सबको कि नहीं, अब तो मैं मर भी जाऊँ ना तो इसको मेरा चेहरा मत दिखाना, नहीं दिखाएंगे। और मैं अल्लाह ना बदलना, अल्लाह मेरी उम्र भी तुम्हें लगा दे, अल्लाह ना करे कभी तुम्हें कुछ हो। खुश रहो तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और उन्होंने हमें तो खैर छोड़ा हुआ ही है, ख़त्म ही कर रखा है। बर्दाश्त की हद होती है यार, हद होती है, मगर इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अभी मैं इनको देना लेना मैं शुरू कर दूँ तो मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। बहरहाल इनके फ़ोन वगैरह मेरे पास तो खैर नहीं, बहनों के पास आ रहे हैं, और उनको भी ये खूब सुना रही है मुझे लेकर, और ना बहुत ज़्यादा यानी कि वो कर रही हैं कि इसको बोल इज्जत से ही नहीं चैनल बंद कर दे, वरना ना वो हाल करूँगी ना जो भी कुछ भी नहीं हुआ। सायमा ने कहा अम्मी कभी कभी शक होता है तुम सगी में हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम एक सगी में सौतेली भी इतना कुछ बोल रही हो, ऐसे कर रही हो। उसने कहा हमने बोला इसको तू कर, जो करना ना अपने लिए कर, इसलिए वो कर रही है, उसके खुद की थी। और उसके भांजा भांजियों ने, मैं ये नहीं, मेरे भांजे भांजियों ने मिलकर मुझे जो मोबाइल लेके दिए ना, उन्होंने भी दिए, वो भी कोई बच्चे नहीं है, और वो भी देखते हैं उन्होंने, वो क्या अपनी झूठी इज्जत बनाए बैठी है। ननियाल में हमारे और ददियाल में इनकी कोई इज्जत है नहीं अभी क्या, वैसे भी इनकी कोई इज्जत है नहीं है, क्योंकि सबको पता ही है क्या है क्या नहीं। कोई ना बोले वो एक अलग बात है।
बहरहाल मैंने इनको बोला कि अब फ़ोन आया था उनको बोल देना, अगर उसने बोला कि अगर मैं मुझे कुछ भी हुआ ना उसकी ज़िम्मेदार तुम और तुम्हारे बेटे होंगे। ख़त्म है तो ख़त्म ही सही, अब मुझे नहीं रखनी तुम लोगों से, मर भी रही होंगे ना तो रोड पे मर जाऊंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगे, अल्लाह माफ़ करे, बड़े बोल से तौबा करती हूँ, लेकिन तुम खुश रहो जहाँ भी हो। बोले यहाँ फ़ोन आएगा वो पैसों के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा पैसों के वो मसला अलग है, लेकिन मेरा जो है बस ये बोल देना, उसे ऐसे बोल रही थी। तो कहने लगी सही है छोड़, अभी कुछ दिन टेंशन वेंशन, वो भी मुझे ये समझाते टेंशन मतलब भी छोड़ो, ख़त्म करो, आराम से बढ़िया, वो जो कर रही है ना उनकी करनी उनके साथ, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, करने दो। का सही है। बहरहाल अभी मुझे ना चक्कर भी बहुत आ रहे हैं और फिर से ना वो सर में इतना शदीद दोबारा दर्द होता है, इनकी बात होती है और मेरा सर घूमने लगता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं मिलती हूँ अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। मेरी हेल्प करने में सिर्फ आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।